इस बीच 2024 के दौरान देश के अंदर क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट में 28% की बढ़ोतरी हुई है। अंग्रेजी समाचार पत्र इंडियन एक्सप्रेस को आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक दिसंबर 2024 के अंत तक क्रेडिट कार्ड लोन में कुल 6,742 करोड़ रुपए के डिफॉल्ट दर्ज किए गए हैं। 2023 के दिसंबर के अंत तक ये आंकड़ा 5,250 करोड़ रुपए का था, यानी साल भर में करीब 1,500 करोड़ रुपए का डिफॉल्ट हुआ है। सर, इस तस्वीर को तो देखने के बाद अब रिजर्व बैंक क्रेडिट कार्ड को लेकर के किस तरह की नीति अपनाएगा, क्योंकि कई बार अलर्ट जारी किए गए हैं और अब इस तरीके से अगर क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड बढ़ रहे हैं तो देखिए, ये लौट कर वापस वहीं आ गया। पहले बैंकों ने भारत में लोगों को क्रेडिट कार्ड बांटे, मतलब क्रेडिट कार्ड इस सीमा तक बांटे कि लोगों ने झुंझलाकर फोन उठाने बंद कर दिए क्रेडिट कार्ड लेने के लिए। और उसके बाद वो कार्ड लोगों को खरीदने के लिए, सामान खरीदने के लिए प्रेरित किया गया। उनके पास वो पैसे तो थे नहीं, ना उनकी उतनी इनकम थी। उन्होंने वो क्रेडिट कार्ड स्वाइप किए, सामान खरीदा, उसका इस्तेमाल किया और उसके बाद पेमेंट्स डिफॉल्ट होने चले गए। 6,742 करोड़ रुपए एक साल का, दिसंबर 2024 तक का डिफॉल्ट है। ये भारत में एलपीजी सब्सिडी का 50% है, जितनी एलपीजी सब्सिडी सरकार बजट से देती है। आधा पैसा उसके आधे पैसे के बराबर है राशि है 6,742 करोड़ रुपए की। अब यहाँ रिजर्व बैंक की और इसमें एनपीए का आंकड़ा भी देख लीजिए। ग्रॉस एनपीए जो दिसंबर 2023 में थे करीब करीब 1,500 करोड़ रुपए, वो 5,250 करोड़ रुपए हो गए। जबकि इकोनॉमी में स्लो डाउन है, डिमांड कम थी, बिक्री नहीं थी, इसके बाद भी एनपीए भी बढ़े और डिफॉल्ट भी बढ़े। इससे भारत में पूरी क्रेडिट कार्ड की अर्थव्यवस्था में बड़ा सवाल उठता है कि भारत के कितने लोग ऐसे हैं जिनकी आर्थिक क्षमता क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने की है, पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि भारत में कितने ऐसे लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना जानते भी हैं, उन्हें यह भी पता है कि क्रेडिट कार्ड पर किस तरह से इंटरेस्ट लागू होता है, किस तरीके से क्रेडिट कार्ड पर कितने महंगे दरों पर कर्ज दिया जाता है। बहुत से लोग तो क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल भी करते हैं बिल्कुल एटीएम पर जाकर, जिस पर ह्यूज इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है। तो भारत की वित्तीय साक्षरता क्रेडिट कार्ड के मामले में बहुत ही औसत है। क्रेडिट कार्ड को लोग उसी तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं जैसे उनकी जेब में रखा हुआ पैसा, और उसके बाद ये डिफॉल्ट होते हैं। करीब करीब 500 से 2020 की तुलना में देखें तो 500% एनपीए बढ़ चुके हैं क्रेडिट कार्ड के भारत में। इसके बाद आरबीआई ने जानबूझकर पिछले तिमाही में, आपने देखा होगा, कई सारे बैंकों पर सख्ती की है और उन्हें क्रेडिट कार्ड जारी करने से रोका है। आपको वो भी दौर याद होगा आज से 2 साल पहले का, कि जब भारत में एक औसत मध्यवर्गीय शहरी आदमी के पास एक नहीं 5 क्रेडिट कार्ड होते थे, और अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिनके पास 4, 5, 6 क्रेडिट कार्ड हैं। बिल्कुल सही बात करें सर। इस बीच अमेरिका के टैरिफ के जवाब में यूरोपियन यूनियन ने भी अमेरिका पर टैरिफ की अब तैयारी शुरू कर दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपियन यूनियन के सभी देश मिलकर के अमेरिका पर टैरिफ की घोषणा कर सकते हैं। शुरुआत में 15 अप्रैल से टैरिफ की एक खेप लागू होने की संभावना है और अगली खेप 1 महीने के बाद लागू हो सकती है। अमेरिका से यूरोपियन यूनियन को 28 अरब डॉलर से ज़्यादा का एक्सपोर्ट होता है। सर, ग्लोबल ट्रेड वॉर की तस्वीर अब क्या बनती हुई दिखाई दे रही है? अब यूरोप भी जो है अमेरिका पर जो है टैक्स लगाने की तैयारी कर रहा है। बिल्कुल जी, से समझते हैं, क्योंकि यही आज के बाजार की बेचैनी की, जो आज बाजार में जितना गिरावट हमें दिखी, जो खून खच्चर दिखाई दिया पूरी दुनिया के बाजारों में, उसकी जड़ में यही है। जिस ट्रेड वार के अब हथियार खुलना सामने शुरू हो गए, तो निवेशकों के लिए, जो बाजार में निवेश करने वाले लोग हैं, उनके लिए क्यों इससे सतर्क रहना जरूरी है, और आने वाले समय में परिस्थितियां वैसी ही रहने वाली हैं, इससे थोड़ी जटिल होने वाली से जानना जरूरी है। तो हम आज विस्तार से आपको बताएंगे कि ट्रेड वार की बिसात कैसी बिछी हुई है, दुनिया कैसे 2-3 अलग अलग खेमों में बढ़ चुकी है ट्रंप के फैसले को लेकर। और उसके बाद हम विस्तार से समझेंगे विपुल जी की मदद से कि चाइना में चीन ने और ईयू ने क्या क्या चीजें, किस तरीके के फैसले लिए और उनका क्या असर होगा। पहले हम देखते हैं कि डेटा पॉइंट में कि पूरी ट्रेड वार की बिसात कैसी है। यूएस पर अगर आप देखें तो यूएस पे चीन पहले ही 34% टैरिफ की घोषणा कर चुका है, ईयू इसकी तैयारी कर रहा है, कनाडा करीब करीब जवाबी टैरिफ की एक बार घोषणा कर चुका है, और यूके के पीएम ने देश हित में कदम उठाने की बात कही है। तो ये वो लोग हैं जिन्हें, जो डोनाल्ड ट्रंप से सीधे टकराव की तैयारी कर रहे हैं, इतनी रीढ़, इतना हिम्मत, इतनी क्षमता दिखा रहे हैं। दूसरा हिस्सा वो है जो देश टकराव नहीं, संधि चाहते हैं, किसी तरीके से बीच का मामला निकालने की बात कर रहे हैं। इनमें वियतनाम और कंबोडिया है,
जो यूएस से बात कर रहे हैं, कुछ शर्तें मानने को तैयार है। ये जानकारी आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इनसे आप सूत्र लेकर आने वाले समय में कंपनियों में निवेश करने के संकेत ले सकते हैं कि वो कंपनियां जो वियतनाम और कंबोडिया से बात कर रही हैं, अगर वहां की सरकारों ने कुछ बात किया तो शायद उन्हें आने वाले समय में राहत मिलेगी। भारत और अमेरिका के बीच एफटीए पर बात चल रही है। उत्साह बहुत था रेसिप्रोकल टैरिफ के पहले आने के पहले, पर उसके बाद अब बात थोड़ी थोड़ी ठंडी सी दिख रही है। बहुत उत्साह, बहुत सक्रियता नहीं दिख रही है, बल्कि सरकार की तरफ से भी थोड़ी हिचक है, जिस पर हम कभी फिर बात करेंगे। ताइवान ने कहा है कि वो अमेरिका का निवेश बढ़ाने के लिए टैरिफ घटाएगा। ताइवान की बात समझना जरूरी है विपुल जी। ताइवान सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है चिप का अमेरिका में। और ताइवान के लिए, ताइवान की अर्थव्यवस्था के लिए अमेरिका के साथ खड़े रहना स्ट्रेटेजिकली भी मजबूरी है और अपने कारोबार के लिए भी, क्योंकि ताइवान पर चीन की निगाहें हैं और ताइवान पर पिछले दिनों में चीन की सक्रियता के विरुद्ध अमेरिका खड़ा हुआ था। इजराइल ने टैरिफ से छूट मांगी है क्योंकि इजराइल युद्ध से और बाकी घटनाओं से परेशान है। इंडोनेशिया बातचीत से हल निकालना चाहता है। जापान के प्रधानमंत्री यूएस जा रहे हैं दौरे पर और टैरिफ कम करने पर बात करेंगे। तो अगर आप एशिया में चीन को अलग कर दें ना विपुल जी, तो ज्यादातर एशिया की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो निर्यात आधारित अर्थव्यवस्थाएं हैं, वो सब कहीं ना कहीं इस मामले में ट्रंप से समझौता करने की तरफ बढ़ रही हैं कि उन्हें रियायत मिल जाए, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्थाओं की जान निर्यात में अटकी हुई है। उनका निर्यात बुरी तरह टूट सकता है। बात हमने अपने पिछले कार्यक्रमों में लिखी थी, कि बताई थी कि एशिया पर सबसे सीधा, एशिया की जो आर्थिक समृद्धि है, जो एशिया की निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था है, उन पर इसका सीधा हमला हुआ था। तो ये तो है बिसात इसकी। अब हम अलग अलग देखने की कोशिश करते हैं कि क्या दरअसल हो सकता है जो टैरिफ का दुनिया पे असर होने वाला है। 2030 तक दुनिया का जीडीपी करीब 0.5% और व्यापार 3.4% घट सकता है। डेटा पॉइंट में हम आपको बता रहे हैं। चीन और यूएस के जीडीपी में करीब 1.3% की गिरावट की आशंका है। अभी अमेरिकी शेयर बाजार में $6 ट्रिलियन डूब चुके हैं। दुनिया के शेयर बाजारों में तो जो हाल है वो आज से आज बात करेंगे ही। अमेरिका और दुनिया में महंगाई और मंदी बढ़ने का खतरा। तो ये तो एक विषय। अब हम समझते हैं अलग अलग देशों की रणनीति।